दोस्तों, पति पत्नी के रिश्ते यूं तो जन्म जन्मांतर के होते हैं, लेकिन ऐसे मामले भी सामने आ जाते हैं जिन पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होता है। एक पति पत्नी का रिश्ता 15 साल तक चलता रहा, लेकिन उसके बाद जो हुआ वह किसी ने सोचा नहीं था। मध्य प्रदेश पुलिस के एक एएसआई को सलाखों में भेज दिया गया। एएसआई और उनकी पत्नी की जिंदगी की तकरार में एक महिला अधिकारी भी आ गई। हर तरफ इस मामले की चर्चा होती है, लेकिन उस सवाल के जवाब को भी खोजा जाता है कि आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों कि एक एएसआई को सलाखों में जाना पड़ा और उसकी पत्नी और साली इस दुनिया में नहीं है। दरअसल पूरा मामला सामने आया मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर से। जो सामने आया उसके अनुसार उस दिन तारीख थी 3 दिसंबर 2024 की सुबह और जगह थी भोपाल शहर का ऐशबाग क्षेत्र। एक घर के अंदर एक महिला विनीता और उनकी बहन मेघा को रास्ते से हटा दिया गया था। 35 साल की विनीता गृहिणी थी और 30 साल की मेघा खादी ग्रामोद्योग विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर थी। विनीता अपनी बहन मेघा के साथ रह रही थी। अब यह सवाल था कि ऐसा क्यों और किसने किया था। इसकी जांच की जाती है तो इस मामले में सीसीटीवी फुटेज और तथ्यों के आधार पर विनीता के पति योगेश मरावी को पकड़ा जाता है। अब सोचने वाली बात यह थी कि योगेश खुद पुलिस की नौकरी कर रहा था और वह मंडला जिले के मवई थाने में बतौर एएसआई तैनात था। वह ऐसा क्यों बन गया था? दरअसल 15 साल पहले योगेश की विनीता के साथ शादी हुई थी। विनीता की मदर शासकीय स्कूल में प्रधानाचार्य थी। उनकी 2 ही बेटियां थीं। बड़ी थी विनीता और उससे छोटी थी मेघा। योगेश और विनीता की शादी हुई, लेकिन शादी के बाद दोनों के कोई संतान नहीं हुई थी। अब से करीब 5 साल पहले दोनों के बीच अनबन रहने लगी थी। दरअसल योगेश अपनी पत्नी पर हद से ज्यादा शक किया करता था। विनीता व अन्य ने उसे समझाने का कई बार प्रयास भी किया, लेकिन उसने अपने शक करने की आदत को नहीं बदला। घटना से कुछ महीने पहले उसकी अनबन ज्यादा हुई तो विनीता भोपाल आकर अपनी बहन मेघा के साथ रहने लगी। मेघा इस बीच खादी ग्रामोद्योग विभाग में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर बन चुकी थी। विनीता और योगेश की अनबन को देखते हुए परिवार के लोगों ने बैठकर बात भी की और सुलह कराने की हर संभव कोशिश की गई, लेकिन जब दोनों ने ही साथ रहने से इनकार कर दिया तो उसके बाद तलाक के एक रास्ते को खोजा गया और फिर यह निर्णय हुआ कि जब दोनों साथ ही नहीं रहना चाहते तो बेहतर है कि वह तलाक लेकर अलग रहें। इसकी तैयारियां भी शुरू हो गई थी और पेपर तैयार कराकर अगले कुछ दिनों में ही सहमति से उन्हें अलग होना था। दूसरी तरफ योगेश अपनी पत्नी से झल्लाया हुआ था। वह यह चाहता था कि विनीता इस तरह उससे अलग भी ना रहे और उसके पूरे अधिकार में रहे। एक दिन वह सिक लीव लेकर मंडला के भोपाल शहर पहुंचा और उसने पूरी वारदात को अंजाम दे डाला। कोई शक ना करे इसलिए उसने अपने मोबाइल को मंडला जिले में ही छोड़ दिया था ताकि उसकी लोकेशन वहीं की मिले, लेकिन जांच के दौरान वह पकड़ा गया। योगेश अपनी साली मेघा से खुश नहीं रहता था और उसे इस बात का पूरा शक था कि मेघा उसकी पत्नी विनीता को भड़काने का काम करती है और मेघा की वजह से ही उसकी पत्नी उसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती और उसकी गृहस्थी आगे नहीं चल पा रही। इस वारदात को अंजाम देने के बाद योगेश ग्वालियर में तैनात एक सब इंस्पेक्टर को भी रास्ते से हटाना चाहता था, क्योंकि उसे इस बात का शक था कि विनीता और उस सब इंस्पेक्टर के बीच कुछ है जो उसके परिवार के बीच शक घर कर गया है। पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्रा ने यह बताया कि सक्रियता के महज 4 घंटे के अंदर ही पुलिस ने इस पूरी वारदात का खुलासा कर दिया और पुलिस सारे पहलुओं की गहराई से जांच कर रही है। दोस्तों, पूरे मामले का यह भी एक बहुत बड़ा सच है कि यदि पति पत्नी के रिश्तों के बीच शक ने घर ना किया होता और योगेश ने धैर्य और विवेक का परिचय देकर समझदारी से काम लिया होता तो शायद ऐसी नौबत कभी नहीं आती। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।